नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवम दौवम जीर्णवरवसहेण जैणे देठम देविंद विंद बंदम वंदे तम सौदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसका तीसरा अधिकार चल रहा है, मोक्ष मार्ग अधिकार, और उसमें ध्यान का स्वरूप चल रहा है। ध्यान के स्वरूप के पूर्ण होने पर ध्यान जिनका किया जाता है उन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप यहाँ क्रम से बताया जा रहा है। ध्यान का ध्येय निश्चय से तो निःशुद्धात्मा है और व्यवहार से पंच परमेष्ठि। तो पंच परमेष्ठि का स्वरूप यहाँ पर क्रमशः बताया जाएगा। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्ठि कैसे हैं, क्या इनका स्वरूप है, ये सब विषय यहाँ पर 50 नंबर की गाथा से बताया गया है। 5 गाथाओं में एक एक गाथा में एक एक परमेष्ठि का स्वरूप बताया है। तो हम इसे यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले अरहंत परमेष्ठि का स्वरूप। और कल जो हमने चर्चा की थी कि अध्यात्म भाषा में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये ध्यान 4 ध्यान और कहे थे। उनमें से पदस्थ ध्यान के अंतर्गत मंत्र पद आते हैं जो पंच परमेष्ठि के वाचक होते हैं। तो 49वीं गाथा में हमने उनकी चर्चा की। अब उन सभी मंत्र पदों के जो वाच्य भूत हैं वो हैं पंच परमेष्ठि। तो पंच परमेष्ठि का स्वरूप यहाँ क्रमशः बताया जा रहा है। यहाँ पर उत्थानिका के रूप में यहाँ लिखा है, अब रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित निज परमात्म पदार्थ की भावना से उत्पन्न सदा आनंद, नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद से तृप्ति रूप निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत जो सुहोपयोग लक्षण युक्त व्यवहार ध्यान है, उसके ध्येयभूत 5 परमेष्ठियों में से प्रथम अरिहंत परमेष्ठि का स्वरूप मैं कहता हूं। यह एक पातनिका है। पूर्व गाथा में कथित सर्वपद, नाम पद, आदि पद रूप वाचकों के वाच्य जो पंच परमेष्ठि हैं, उनका व्याख्यान करते हुए प्रथम ही मैं श्री जिनेन्द्र देव का स्वरूप निरूपण करता हूं। यह द्वितीय पातनिका है। अथवा पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ इन 3 ध्यानों के ध्येयभूत
श्री अरिहंत सर्वज्ञ का स्वरूप मैं दर्शाता हूं। यह तीसरी पातनिका है। इन 3 पातनिकाओं को मन में धारण कर श्री नेमिचंद्र आचार्य देव अब आगे की गाथा का प्रतिपादन करते हैं। 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। यहाँ अरहंत परमेश जी का स्वरूप बताया गया है और 3 कारण यहाँ ऊपर बताए। देखिए गाथा है 50 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। णट्ठ चदु घाई कम्मो, णट्ठ चदु घाई कम्मो, दंसण सोहणान, दंसण सोहणान, वीर्य मयो, वीर्य मयो, सुहदेहत्थो अप्पा, सुहदेहत्थो अप्पा, सुहदेहत्थो अप्पा, शुद्धो शुद्धो अरिहो, शुद्धो अरिहो विचिन्तिव्यो, शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो, विचिन्तिज्यो, विचिन्तिज्यो अर्थात चिंतन करने योग्य, चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन करना चाहिए? अरिहो, अरिहंत भगवान का चिंतन करना चाहिए। ठीक है। अब वो कैसे हैं अरहंत भगवान? किणट्ठ चदुघाई कम्बो। क्या क्या ख्याल में आ रहा है इस पद को पढ़ के? डॉक्टर निधि जी बताएंगी। नट्ठ चदुघाई कम्मो, ये पद पढ़ा तो आपको क्या भाव समझ में आ रहा है? 8 और 4 घातिया कर्म। 8 लिखा है क्या कहीं? अणट्ठ का मतलब अणट्ठ लिखा है, अणट्ठ, अष्ट नहीं लिखा, अणट्ठ लिखा है। तो फिर 4 घातिया कर्मों को जानो। 4 घातिया कर्मों का नट्ठ करना, नट्ठ, नष्ट, नष्ट कर, अट्ठ नहीं लिखा है, नट्ठ, नट्ठ अर्थात नाश कर किया है जिनने। बहुत अच्छा। तो नट्ठ चदुघाई कम्मो, नष्ट कर दिए हैं 4 घाती कर्मों को जिन्होंने, जिनने। अब दूसरी विशेषता, दंसण स्वहणान वीर्य मयो। बताओ मैत्री, दंसण स्वहणान वीर्य मयो। हाँ, दर्शन, सुख, ज्ञान, वीर्य मय हैं जो। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो ये शब्द सब आ चुके हैं, इस शब्दों से हम परिचित हो चुके हैं। दंसन अर्थात दर्शन, सुख, णाण ज्ञान, वीर्य वीर्य, मयो मय हैं, मय। तो इन चारों गुणों से संपन्न है। इनमें अनंत शब्द लगा देंगे तो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य। ठीक है। तो ऐसे अनंत चतुष्टय से जो संपन्न है, 4 घाती कर्मों से जो रहित हैं, या 4 घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, और अनंत चतुष्टय से जो संपन्न है, और सुह देहत्थो अप्पा, अप्पा सुह देहत्थो, सुह सुह शुभ, देहत्थो देह में स्थित है, शुभ देह में स्थित है। कैसा होता है अरहंत भगवान का देह, शरीर? शुभ देह कहलाता है, परमोदारिक होता है वो, है ना। सम चतुरस्र संस्थान होता है, वज्र वृषभ नारा सहनन होता है, ये तो विशेषताएं हैं, लेकिन उनका परमोदारिक शरीर होता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। सुह देहत्थो अप्पा, अप्पा क्या है वो, कौन है वो? 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य है ना वो भी। और हम लोग कौन से द्रव्य हैं? हम लोग भी जीव द्रव्य हैं।
जीव को आत्मा भी कहते हैं। अप्पा आत्मा, शुद्धो शुद्ध आत्मा। कैसी आत्मा है वो? शुद्ध आत्मा, ठीक है ना। आत्मा तो हम भी हैं, आत्मा तो वो भी है, लेकिन दोनों आत्माओं में क्या अंतर है कि हम स्वभाव से शुद्ध हैं, लेकिन वो पर्याय में भी शुद्ध हो गए। स्वभाव से शुद्ध हैं, लेकिन पर्याय में हमारे राग द्वेष आदि विकारी परिणाम है, अशुद्धि है, और उनके स्वभाव में भी शुद्धि है, तो हमारी उनकी समानता है ना। परम शुद्ध निश्चय ऐसे तो दोनों समान है, लेकिन वो पर्याय में भी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, ऐसे शुद्ध आत्मा है वो। ऐसे अरहंत भगवान चिंतन करने योग्य हैं। ऐसे अरहंत भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनका विचार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ बताई। अब देखिए एक बार वो फिर से पढ़ते हैं ये गाथा, उसके बाद अर्थ पढ़ेंगे। रट्ठ चदुघाई कम्मो कंसण सुहराण वीर्य मयो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। जिन्होंने चार घातिया कर्म नष्ट किए हैं, जो अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीर्यमय हैं, जो उत्तम देह में विराजमान हैं, और जो शुद्ध हैं, शुद्ध अर्थात 18 दोषों से रहित हैं। ये शुद्ध का यहाँ विशिष्ट अर्थ है कि 18 दोषों से रहित हैं। हमने अर्थ किया कि वो मोह राग द्वेष आदि सभी विकारी भावों से रहित हैं, तो 18 दोषों में वो भी आ गए ना। अभी 18 दोषों में ये वो राग द्वेष आदि जितने भी विकार हैं वो सब शामिल हैं, और इसके अलावा भी हैं। आपने 18 दोषों के नाम सुने होंगे, है ना। अभी चर्चा करेंगे, इसमें टीका में भी आई है चर्चा, वही कर लेंगे। ऐसे आत्मा अरिहंत हैं, अरहंत हैं, उनका ध्यान करने योग्य, उनका ध्यान करने योग्य है, वो विचार करने योग्य हैं, चिंतन के विषय हैं, ध्यान के विषय हैं, उनका हमें ध्यान करना चाहिए। ये 3 ध्यानों में उनका ध्यान होता है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ। रूपातीत में सिद्ध भगवान का ध्यान होता है, ठीक है ना। अब देखिए टीका। रट्ठ चदुघाई कम्बो निश्चय रत्न त्रयात्मक शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा पहले घाती कर्मों में मुख्य मोहिनीय का नाश कर, तदनंतर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों का एक साथ नाश कर। आपने एक सूत्र पढ़ा है ना तत्वार सूत्र में, 10वें अध्याय का पहला सूत्र, मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाज च केवलम, वो उसका भाव यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो पहले मोहिनी कर्म का क्षय हुआ, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का एक साथ क्षय हुआ, तो चारों घातीय कर्मों का क्षय हो गया। इस तरह चारों का, जो 4 घाती कर्मों के नष्ट करने वाले हुए हैं, अब 4 घाती कर्मों का नाश हुआ तो क्या प्रकट हुआ? दंसण सुहृणान वीर्य मयो, उन घाती कर्मों के नाश से अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य को प्राप्त किया होने से सहज, शुद्ध, अविनाशी दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्यमय हैं। स्वदेहत्थो, स्वदेहत्थो निश्चय से देह रहित हैं, तो भी व्यवहार नय से 7 धातुओं से रहित, हजारों सूर्य समान दैदीप्यमान, ऐसे परम औदारिक शरीर युक्त होने से
शुभ देह में विराजमान हैं। देखो कैसा होता है परमोदारिक शरीर, तो उसमें लिखा है, पहले तो लिखा कि निश्चय से देह रहित हैं, और हम लोग निश्चय से, शालिनी जी, हम लोग निश्चय से देह रहित हैं कि देह सहित हैं? भगवान अरहंत तो निश्चय से देह रहित हैं, और हम लोग भी देह रहित हैं, पक्का? ओके, बहुत अच्छा कि हम भी निश्चय से देह रहित हैं। अब व्यवहार से जो बताया है भगवान अरहंत के बारे में, वो अपने के साथ है कि नहीं है वो देखना जरा। तो भी व्यवहार नय से 7 धातुओं से रहित, हजारों सूर्य समान दैदीप्यमान, ऐसे परम औदारिक शरीर युक्त होने से शुभ देह में विराजमान हैं। तो ये 7 धातुओं से रहित अरहंत भगवान का शरीर 7 धातुओं से रहित होता है। तो हमारा शरीर 7 धातुओं से रहित है क्या? 7 धातुएं कौन कौन सी होती हैं? अभी यहां देखता हूं, गिनाया है क्या? अस्थि, मज्जा, हड्डी, ये सब होते हैं ना, 7 धातुएं, और मलमूत्र आदि भी हैं उसमें शामिल, नहीं दिया है। तो ये 7 धातुएं होती हैं। उन 7 धातुओं से भगवान अरहंत का शरीर रहित होता है, मतलब गंदगी से रहित है। अब आप कहेंगे खून तो उनके शरीर में भी है, लेकिन वो सफेद रहता है, और जीव रहित रहता है, हमारा जीव सहित है ना। तो हमारे शरीर में मल मूत्र आदि भी होता है, गंदगी होती है, लेकिन उनके शरीर में वो नहीं होती है। तो ऐसी अभी 18 दोष भी बताएंगे शरीर में और क्या विकृतियां होती हैं, वो भी उनके नहीं होती हैं। ठीक है, 7 की गिनती अपन बाद में देख लेंगे, पहले भी आया था, अभी ध्यान नहीं आ रहा पूरे 7 क्रम से। हजारों सूर्य समान दैदीप्यमान, कोटि रवि धान भान दुति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है, बयान नहीं कहें लकी होत सम्यक धर्म, भौन भावावन प्रतिमान मो सुख करम। ये तो प्रतिमा के बारे में बताया, यहाँ तो साक्षात अरहंत परमात्मा विराजमान है, ठीक है ना। तो ऐसी उनकी कांति होती है। तो आप सोचेंगे कि एक सूर्य को नहीं देख पाते हम लोग, तो हजारों सूर्यों के समान जो दैदीप्यमान होगा, उसको भव्य जीव कैसे देख पाएंगे? नहीं, प्रकाशमान तो हजारों सूर्य के समान है, लेकिन जैसे अपन चंद्रमा को देख लेते हैं कि नहीं, प्रकाशमान होने पर भी, ऐसे चंद्रमा के समान शीतलता भी है, धूप नहीं है, जलन नहीं होती। अपन जब देखते हैं उनको, दर्शन करते हैं, तो आंखों में चकाचौंध नहीं होती, तकलीफ नहीं होती है, सौम्यता आती है, बड़ी शांति मिलती है। ठीक है, शुद्धो। अब यहाँ पर 18 दोष से रहित बताया है, तो गिनाए हैं। शुदा तृषा भयम दोषो रागो दोष मोहश्च चिंतनम, जरा रुजा च मृत्युश्च खेदा स्वेदो मदो रति, विस्मयो जननम निद्रा विषादोष्टादश स्मृता, एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्ताः सोयमाप्तो निरंजनः। अर्थ, क्षुधा, तृषा, तृषा अर्थात प्यास, क्षुधा भूख, तृषा प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, चिंता, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, खेद, स्वेद अर्थात पसीना, मद, अरति, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद, विषाद अर्थात दुख,
इन 18 दोषों से रहित निरंजन परमात्मा वह आप है। वृद्धावस्था से भी रहित है। ठीक है, जैसे कोई मुनिराज 8 वर्ष के होने के बाद उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया और अरहंत अवस्था में विराजमान हैं, हो गए, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व तक विराजमान रहे अरहंत अवस्था में, तो उनकी उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उम्र का कैलकुलेशन तो काल के हिसाब से होता है ना, तो गिनती तो हम पढ़ेंगे कि नहीं कि अब 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए कि 4 वर्ष हो गए कि इतने वर्ष हो गए कि इतने करोड़ वर्ष हो गए, वो सब गिनेंगे, लेकिन शरीर पे कुछ प्रभाव दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कुछ प्रभाव नहीं दिखेगा। ठीक है, सीमंदर भगवान की ऐसी आयु होती है, 8 वर्ष और 1 मुहूर्त के बाद अरहंत अवस्था प्रकट होती है, और 1 कोटि पूर्व, मतलब 8 वर्ष से 1 मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक वो अरहंत अवस्था बनी रहती है, तो कोई वृद्धावस्था नहीं आती। जैसी अवस्था रहती है वैसी ही अवस्था, एकदम युवा, एकदम सुंदर, है ना, जैसी अवस्था रहती है वैसी ही अवस्था उनकी हमेशा जब तक अरहंत अवस्था में बनी ही रहती है, फिर उस शरीर को, अंतिम शरीर को छोड़ते हैं और सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। तो ऐसे कोई विकार नहीं होते, ये सब लिखे ना। अब कोई मिथ्या कल्पनाएं करते हैं, ये रोग हो गया, है ना, कि उनको पसीना आ गया। आजकल चमत्कार भी ऐसे माने जाते हैं लोगों के द्वारा, है, प्रतिमा, जिन प्रतिमा जी को यदि गीली हो जाए या कोई पानी निकलने लग जाए, अब चट्टान है या पुराना पत्थर है, पाषाण है ना, तो कोई जैसे प्रक्षाल करते रहते हैं तो पानी निकलने लग जाए तो लोग कहते हैं पसीना आ रहा। मैं एक जगह गया था तो वहां लिखा है अतिशय में कि भगवान को पसीना आता है। मैंने कहा यार, भगवान को पसीना आता है तो ये कोई ये अतिशय है क्या, ये चमत्कार है क्या? भगवान को तो अतिशय, भगवान को तो पसीना आता ही नहीं है। क्यों भगवान को ये अवर्णवाद कर रहे हैं, अपवाद कर रहे हैं, है ना? पानी निकलता है तो पानी बोलो कि पानी, प्रतिमा जी के अंदर से पानी निकलता है। अब प्रतिमा है, भगवान साक्षात अरहंत भगवान थोड़ी है, तो प्रतिमा है तो पाषाण की प्रतिमा है, तो उसके अंदर से इस तरह से कोई चीज हो सकती है, इस तरह के चीजें निकल सकती हैं। पत्थर ने पानी को अंदर ग्रहण किया हो और फिर निकल रहा हो, या कोई चट्टान होगी तो उसमें से निकल रहा हो, जो भी हो, है ना। लेकिन ये कोई अतिशय नहीं मानना चाहिए, और अतिशय ऐसे तो बिल्कुल प्रचारित नहीं करना चाहिए कि पसीना आ रहा है, क्योंकि पसीना तो अरहंत भगवान को आता ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कि नहीं, इस तरह से 18 दोषों से रहित होते हैं। इन 2 श्लोकों में कहे हुए 18 दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध हैं। अप्पा, ऐसे विशिष्ट गुणों युक्त आत्मा है। अरिहो, अरि शब्द से वाच्य मोहिनी कर्म का, रज शब्द से वाच्य ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन 2 कर्मों का, और रहस्य शब्द से वाच्य अंतराय कर्म का, इस प्रकार 4 कर्मों का नाश करने के कारण इंद्र आदि द्वारा रचित गर्भावतार अर्थात गर्भ कल्याण, जन्माभिषेक, तप, केवल ज्ञान की उत्पत्ति और निर्वाण नामक 5 महाकल्याणक रूप पूजा के योग्य हैं। इस प्रकार अरहंत कहलाते हैं। ठीक है, ये जो शब्द प्रयोग किए हैं यहाँ पर, अरि रज रहस, अरि रज रहस,
तो इसका प्रयोग एक स्तुति में है, हरि रज रहस विहीन। याद है कौन सी स्तुति है वो? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। हरि रज रहस विहीन, उससे रहित। तो हरि का अर्थ क्या लिखा? मोहनीय कर्म। रज का अर्थ क्या लिखा? जो आवरण रूप हैं, दो कर्म, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म। और रहस का अर्थ क्या लिखा? रहस्य का अर्थ लिखा अंतराय कर्म। इस तरह से तीन शब्दों से 4 घातीय कर्म लिए गए। उनसे जो रहित हैं, है ना, वो अरहंत परमात्मा, अरिहंत, अरिहंत परमात्मा, अरिरज रहस विहीन। अब देखो, विचिंत जो, हे भव्यो, तुम उपरोक्त विशेषणों से विशिष्ट आप्त कथित आगम आदि ग्रंथों में कहे हुए वीतराग, सर्वज्ञ आदि 1008 नाम वाले अरहंत जिन भट्टारक का पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ ध्यान में स्थित होकर, अब यहां लिखा भट्टारक। भट्टारक शब्द तीर्थंकर का वाची है। अब कोई ने भट्टारक शब्द लगा लिया हो अपने नाम के साथ, तो ऐसा मत समझना कि वो तीर्थंकर हो गए। भट्टारक परंपरा चलती है ना, तो भट्टारक तीर्थंकर को बोलते हैं। अकलंक देव को भट्ट अकलंक बोला जाता है। तो भट्ट वो आचार्य होते हैं, है ना। तो भट्टारक तीर्थंकर को बोलते हैं। यहाँ जो शब्द प्रयोग किया है, अरिहंत, अरहंत जिन भट्टारक का पदस्थ, पदों के द्वारा, जो नमोकार मंत्र आदि पद थे, ओम ह्रीम वगैरह, पिंडस्थ अरहंत भगवान, शरीर सहित अरहंत भगवान, है ना। और रूपस्थ शरीर सहित हैं, लेकिन अपन शरीर को भी ध्यान करेंगे, और शरीर से रहित वो आत्मा, ऐसा ध्यान करके मैं भी शरीर से रहित आत्मा हूं, ऐसा ध्यान करेंगे। ऐसे रूपस्थ, तो रूप है ना भगवान का रूप, है ना। रूप को देखकर हम उनके अंदर वो देह से भिन्न आत्मा है, उसका ध्यान करेंगे। ऐसे यहाँ पर देह से भिन्न आत्मा का ध्यान करेंगे। रूपस्थ, एक रूप चतुर्दशी होती है ना, महावीर निर्वाण कल्याण के पहले रूप चतुर्दशी आती है। भगवान के रूप का दर्शन अंतिम बार हुआ, उसको रूप चतुर्दशी कहते हैं, 14 के दिन। तो ऐसे रूपस्थ ध्यान में स्थित होकर विशेष रूप से चिंतन करो, ध्यान करो। इस प्रकार इस गाथा का अर्थ हुआ। यहाँ पर एक बात रह गई बस, कि जो 7 धातुएं होती हैं वो कौन सी हैं। तो 7 धातुएं ये शरीर में, हमारे शरीर में जो होती हैं, और भगवान अरहंत के शरीर में, परमोदाय शरीर में नहीं होती हैं, तो वो अपन और थोड़ा देखेंगे, ठीक है। मल मूत्र आदि जो अशुद्ध पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर में होते हैं, वो उनके शरीर में नहीं होते हैं। तो वो और हम 7 और खोजेंगे, चर्चा करेंगे वापस। अब यहाँ पर प्रश्न है। भगवान अरहंत भगवान वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है, अर्थात भगवान अरहंत सर्वज्ञ हैं। ये कैसे सर्वज्ञता की सिद्धि होती है? इस विश्व में कोई सर्वज्ञ भी हो सकता है, ये कैसे? क्योंकि वर्तमान विज्ञान तो नहीं मानता, लौकिक जन तो नहीं मानते। लौकिक जन मतलब जो अधार्मिक, मतलब धर्म को नहीं मानते। कई लोग तो भारतीय संस्कृति को ही नहीं मानते। भारत में जो भगवान महावीर हुए या और भी अनेक तीर्थंकर हुए, है ना, अरहंत हुए, तो उनको ही नहीं मानते।
या उनको मानते हैं तो ऐसे मानते कि कोई व्यक्ति हुआ था और उनने जैन धर्म का उपदेश दिया, ऐसे मानते हैं। उनको सर्वज्ञ रूप में नहीं मानते, है ना। तो उनके अनेक अनेक तर्क हो सकते हैं। और जो उस समय के जो दार्शनिक लोग हैं, यहाँ पर लिखा है भट्ट और चारवाक, वो मतावलंबी भी थोड़ा थोड़ा इन्हीं जैसे मानते थे, है ना। तो उनका जो उनकी मान्यता यहाँ बताई है और उनकी मान्यता का खंडन करके यथार्थ रूप बताया है कि सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ होते हैं और सर्वज्ञ में अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं। ये सिद्धि की, दो बातें सिद्धि की। पहले तो अरहंत, पहले तो सर्वज्ञ की सिद्धि की, ये सर्वज्ञ होते हैं। फिर ये सिद्ध किया कि वो सर्वज्ञ अरहंत ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। ये दो बातें सिद्ध की यहाँ पर। ये न्याय शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध विषय है। न्याय दीपिका, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, ऐसे और भी अनेक ग्रंथ हैं न्याय शास्त्र के। तो उनमें सर्वज्ञ सिद्धि बहुत प्रसिद्ध है, ये की जाती है। तो उसका संक्षेप रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने मिलेगा। उतना हम समझ लेते हैं, फिर विस्तार से जिसको समझना है तो आगे न्याय दीपिका आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करें। यहाँ भट्ट और चारवाक मत का आश्रय लेकर शिष्य पूर्व पक्ष करता है कि सर्वज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है सर्वज्ञ? सर्वज्ञ तो समझते हैं ना, जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने उसे सर्वज्ञ कहते हैं। विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो वो नहीं जानते। वैज्ञानिकों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि कहाँ चंद्रमा कहाँ है और नए नए ग्रह कहाँ हैं और नए नए खोज रहे हैं अभी भी, है ना। तो उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही। तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा जानता हो कि सब कुछ है, जो जो है विश्व में सब कुछ जानने वाला हो, ऐसा तो कोई हमें ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता, है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कोई ऐसा हो कि सब कुछ जानता हो। तो ऐसा ही उस प्रश्न को अपन समझ लें, ठीक है ना। वर्तमान में भी ऐसी मान्यता वाले बहुत मिलेंगे आपको जो सर्वज्ञ को नहीं मानेंगे। और अब दूसरा जो आएगा उसमें ये मानेंगे कि सर्वज्ञ किसी को भी मान लेंगे। तो हम यहाँ सिद्ध करेंगे कि अरहंत ही सर्वज्ञ है, दूसरा कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अरहंत बोले तो सिद्ध भगवान तो है ही, है ना। लेकिन अरिहंत के अतिरिक्त जो अन्य जो कल्पित देवी देवता हैं वे सर्वज्ञ नहीं है, ये समझना है। देखो यहाँ प्रश्न है, पूर्व पक्ष है जो मानते हैं वो उनके मान्यता को यहाँ लिखा है कि सर्वज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है सर्वज्ञ? क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है, अप्राप्ति है, मतलब हमें प्राप्त नहीं होते, कहीं उपलब्ध ही नहीं है, अर्थात जानने में नहीं आता। आपको पता है यहाँ कोई सर्वज्ञ है? अभी पंचम काल में आपने कभी किसी सर्वज्ञ को देखा? नहीं देखा ना। तो वो ऐसे ही तो लिख रहे हैं क्योंकि प्राप्ति नहीं होती, जानने में नहीं आता। कोई हमें ऐसा दिखाई नहीं कि जो सब कुछ जानता हो। ऐसा तो कोई व्यक्ति दिखा नहीं हमें। तो लिखा है, उदाहरण दिया है कि किस तरह नहीं है सर्वज्ञ कोई दुनिया में, गधे के सींग की भांति। जैसे गधे के सींग नहीं होते ऐसे ही सर्वज्ञ भी इस धरती पर नहीं होते। इस विश्व में कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ठीक है। पूर्व पक्ष ये है, वो ऐसा मानते हैं। क्यों नहीं होते? उनके तर्क में ताकत है। क्या ताकत है? कि हमें नहीं देखने में आते, ठीक है ना। ये तर्क है। अब इस तर्क में कितनी ताकत है वो अभी आचार्य बताएंगे आगे। उसका प्रत्युत्तर, सर्वज्ञ की प्राप्ति, सर्वज्ञ की प्राप्ति आज अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि विषय है और आज थोड़ा लेट शुरू हुआ। तो एक बार हम नीचे तक इसको यहाँ एक आध पैराग्राफ
थोड़ा वांच लेते हैं और इसको कल समझेंगे कि ये व्यवस्थित विषय है, मतलब थोड़ा बड़ा विषय है, तो इसको हम कल समझ लेंगे, ठीक है ना। और टीका भी बड़ी है और समझने योग्य है, समझना चाहिए ये विषय, हमें संक्षेप में तो कम से कम समझना चाहिए, और विस्तार से आप न्याय शास्त्र से और समझेंगे तो ये अच्छी बात होगी। कभी संभव हुआ तो हम भी यहाँ पर न्याय दीपिका, आपमीमांसा आदि जो न्याय के ग्रंथ हैं तो उसको कक्षा में ले सकते हैं। देखते हैं कब अवसर आता है। तो यहाँ देखिए मैं पढ़ रहा हूँ उसका प्रत्युत्तर। सर्वज्ञ की प्राप्ति क्या इस देश और इस काल में नहीं है? कि सर्वदेश और सर्वकाल में नहीं है, ये उत्तर में चल रहा है। उत्तर देने के लिए प्रश्नात्मक उत्तर है। यदि इस देश और इस काल में नहीं है ऐसा कहो तो हम भी उसे मानते ही हैं। यदि तुम ऐसा कहते हो कि सर्वदेश और सर्वकाल में सर्वज्ञ की प्राप्ति नहीं है, तो तीन लोक और तीन काल में तुमने सर्वज्ञ के बिना किस प्रकार जाना? यदि तुम कहते हो कि हमने जाना है तो तुम ही सर्वज्ञ हुए, और यदि तुमने नहीं जाना है फिर निषेध कैसे करते हो? वहां दृष्टांत है। जिस प्रकार कोई निषेध करने वाला मनुष्य घट के आधारभूत पृथ्वी को आंखों से घट रहे देखकर फिर कहता है कि इस पृथ्वी पर घट नहीं है, तो उसका कथन युक्त अर्थात ठीक है। परंतु जिसके आंखें नहीं हैं उसका ऐसा कहना अयोग्य ही है। उसी प्रकार जो तीन लोक और तीन काल को सर्वज्ञ रहित जानता है, उसका ऐसा कहना कि तीन लोक और तीन काल में सर्वज्ञ नहीं है योग्य है। परंतु जो तीन लोक और तीन काल को जानता वह सर्वज्ञ का निषेध किसी भी प्रकार से नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? कि तीन लोक और तीन काल को जानने से वह स्वयं सर्वज्ञ